हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2x योग 3y बराबर 11 और 2x घटाव 4y बराबर ऋणात्मक 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx योग 3 हो। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समीकरण दी गई है 2x योग 3y बराबर 11, दूसरी समीकरण दी गई है 2x घटाव 4y बराबर ऋणात्मक 24 को हल कीजिए। इससे m का मान वह मान लिखिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हमें यहाँ पर x और y के मान निकालने हैं और इस समीकरण में रखने हैं, जहां से हमारे पास क्या आएगा, m का मान आएगा। तो दोनों समीकरण हैं उन्हें लिखते हैं 2x योग 3y बराबर 11, 2x घटाव 4y बराबर ऋणात्मक 24। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2x बराबर है तो विलोपन विधि से यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि का अर्थ होता है विलुप्त करना, अर्थात किसी एक मान को यहाँ से हटाना जिससे कि दूसरे चर का मान में प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे तो समीकरण के चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। धनात्मक है वह ऋणात्मक और ऋणात्मक है वह धनात्मक। तो यहाँ से 2x कट जाएगा, यह हो जाएंगे 7y बराबर 35। तो y का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5। अब यह y का मान हम किसी भी समीकरण में रखकर x का मान निकाल सकते हैं। तो यह y का मान हम इस समीकरण में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2x घटाव 4 गुणा 5 बराबर ऋणात्मक 24। तो यह प्राप्त होगा 2x घटाव 20 बराबर ऋणात्मक 24। तो 2x बराबर ऋणात्मक 4 और x बराबर ऋणात्मक 2। हमारे पास यहाँ पर x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब यह मान y बराबर mx योग 3 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा y का मान है 5 बराबर m गुणा x का मान ऋणात्मक 2 योग 3। तो यह जो 3 है पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋणात्मक हो जाएगा, अर्थात 5 घटाव 3 बराबर ऋणात्मक 2m, अर्थात 2 बराबर ऋणात्मक 2m। तो 2 से 2 कट जाएगा और m बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ऋणात्मक 1। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।